हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज एक नया स्ट्रेटेजी के स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले मैं हिंदी क्लास में चल रही है, आप अगर नहीं देखे हैं, हिंदी अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जल्द से जाकर देख सकते हैं। और आज जो है स्टैटिक जीके है, इसका पहला टॉपिक है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। तो आज शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत करने वाले हैं हम। तो इसकी शुरुआत करने से बता दूंगा कि पेपर में यहाँ से स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी अब एग्ज़ाम में जाएंगे तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जरूर बचता है। तो चलिए इस स्टैटिक जीके की आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल कितनी है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है, तो आप कितना ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 6 और 8। तो आपके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर 8। ठीक है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है 8 हमारे पास। ठीक है, अब जानते हैं ये कौन कौन से हैं। पहला भरतनाट्यम, दूसरा मोहिनी अट्टम, तीसरा कथक, चौथा उड़ीसी, पांचवा मणिपुरी, छठवां कुचिपुड़ी, सातवां कथकली और आठवां सत्रिया। अब ये जानेंगे ये डांस कहाँ से यानी किस राज्य से संबंध रखते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हुए चलेंगे। इसके जो भरतनाट्यम, जैसे मान लीजिए भरतनाट्यम के कौन कौन से नृत्य के हैं, इसको सबको देखते हुए चलेंगे। चलिए एक बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। पहला क्या हमारा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम पहला है हमारा। यह किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम सादिर, दासी अट्टम और तंजावुर नाट्यम है। यानी कि इसका पुराना नाम अगर पूछ ले कि सादिर, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि मान लीजिए बोल देगा सादिर के किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा भरतनाट्यम। या फिर बोल देगा भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, ऑप्शन में दे देगा सादिर, या इनमें से कोई एक ही देगा। मान लीजिए सादिर देता तो आप सादिर मार के गए, या दासी अट्टम दे देता तो दासी अट्टम मार के गया, तंजावुर नाट्यम देगा तब भी आप उसको मार के आएंगे। तो अब ये तीनों नाम याद रखिएगा कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है। ठीक है, या मंदिरों को समर्पित था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इनसे संबंधित नृत्य के को हम देखते हैं कि यानी इसके प्रमुख कलाकार जो रहे हैं, जो बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। तो इसमें क्या है, लीला सैमसन, सारा भाई, वैजंती माला बाली, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पदम सुब्रमण्यम, सोनन माल सिंह, रुक्मणी देवी, और इससे और भी इंपॉर्टेंट नाम है फिलहाल जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, मैंने उनको लिख दिया है, आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद कर पाए तो कुछ अपना ट्रिक बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले तो एग्जांपल लेते, ठीक है। पहला यहाँ पर जो ट्रिक बना सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या भरत, यानी कि भरत से लेते हैं, भारत ले लेते हैं। ठीक है, भारत ताप कहाँ कहाँ खत्म हो रहा है, ताप एक खत्म हो रहा है, ता से क्या हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड यहाँ पर कलाकार हैं, इनको कैसे याद करें, कुछ को मैं याद दिला दे रहा हूँ, कुछ को आपको रटना या याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो ट्रिक नहीं है। तो जैसे मैं बात मान लीजिए कि भारत में क्या होते हैं कि कौन सी लीला होती है, कृष्ण लीला। कौन सी लीला, कृष्ण लीला। तो कृष्ण से क्या हो जाएगा, कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, और लीला से लीला सैमसम हो जाएगा। ठीक है, अब कृष्ण लीला, ठीक है, वो तो ठीक है। कृष्ण भगवान किससे शादी की थे, रुक्मणी देवी से। ठीक है, रुक्मणी से शादी की, तो यहाँ से रुक्मणी से क्या हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, और इनको कैसे शादी कब होगी, जब तक माला पहनाएंगे तभी तो शादी होगी। तो माला से क्या हो जाएगा, वैजंती माला। तो ये 4 ट्रिक, यहाँ से जो अपने को 4 नाम याद होगी, ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, अगर ट्रिक बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं अपने आप से, जो अपने ट्रिक बनाएंगे वो ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो यहाँ से 4 नाम तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। कौन से, लीला सैमसम, वैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, इस ट्रिक के साथ। और जो 2-4 नाम बच रहे हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, सोनल मान सिंह, पदम सुब्रमण्यम से, और किसका, सारा भाई और मालविका सरकार। इन 4 को आपको याद करना है, पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में। ये पहली कलाकार है जो राज्यसभा में नामित हुई है। ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति की बात की, ये भरतनाट्यम के साथ साथ ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। ठीक है, अभी आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ पर याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा नृत्य है वो क्या है, मोहिनी अट्टम। ठीक, मोहिनी अट्टम के बारे में देखते हैं, किस राज्य से संबंधित है, केरला से। देखिए एक ये मान सकते हैं कि मोहिनी का रूप किसने धारण किया था, भगवान विष्णु ने धारण किया था। इस तरह भी याद कर सकते हैं, या फिर याद कीजिए मोहिनी मतलब किसी को मोहित करना। ठीक है, और ऐसे देखिए आप ऐसे मान के लीजिए साउथ की फिल्म, अगर ट्रिक की बात करते हैं, साउथ की फिल्म में क्या होती है, वहाँ पर ही जो वहाँ की हीरोइनी होती हैं सिंपल होती हैं और बहुत ही आकर्षक होती हैं। तो आप ये भी मान सकते हैं कि ये समझ लीजिए कि कहाँ की मोहिनी, कहाँ की तरफ है, साउथ कहाँ के, केरल। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। मैं तो समझाने के लिए, ट्रिक बताने के लिए, जिससे आपको हमेशा याद रहे, ऐसा बताने के लिए मैं बोल रहा था। फिलहाल आप जैसे भी याद करना चाहे याद कर सकते हैं।
तो चलिए मोहिनी कहाँ किस तरह से संबंधित है, केरल राज्य से। ठीक, इसके प्रमुख यह विशेषता यह है कि यह महिलाओं को देते हैं। देखो मोहित कौन करता है, क्या कहते हैं, लड़कियां ही करती हैं अधिकतर लड़कों को। ठीक है, ऐसा ही मान लीजिए कि तो क्या कहते हैं, आप ये मान के चलिए कि इस विशेषता किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते, लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन ये अधिकतर क्या होता है, विशेषता महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक, प्रमुख कलाकार की बात करें, देखो प्रमुख कलाकार में देखो अपने जो बॉलीवुड में चले आएंगे तो यहाँ पर हेमा मालिनी चले आएंगे, श्रीदेवी हो जाएगी। ठीक है, और बात करिए यहाँ पर एक ट्रिक और ये है कि यहाँ पर कहीं अम्मा दिख जाए, क्या अम्मा शब्द दिख जाए, तो ये किससे संबंधित होगी, मोहिनी से संबंधित होगी। और किसी को मोहना क्या होती है, कला होती है, तो कला, एक कला से याद रखिएगा क्या, कला मंडलम कल्याणी माँ। ठीक है, और एक क्या है, देखिए अब मोहन देखो अपनी ओर आकर्षित करने का गुण किसके पास था, पुरुष में कृष्ण भगवान के पास था, तो यहाँ कृष्ण से क्या हो जाएगा, कृष्ण पाणिकर। ठीक है, अब याद कर लीजिए, जैसे याद करना चाहिए याद कर लीजिए। डायरेक्ट आप अगर नाम याद रखना चाहते हैं तो आप नाम याद रख लीजिए, नाम से पढ़ के याद कर लीजिए। आप जैसे ट्रिक बना सकते हैं बना लीजिए, जैसे आपको सिंपल लगे। फिलहाल मैं सिंपल बनाने का आपको प्रयास कर रहा था। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं तीसरे तरफ। तीसरे नृत्य हमारा जो है, नृत्य हमारा शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक। कथक भैया देखिए, याद देखिए कथक किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, प्रमुख कलाकार सॉरी हाँ, प्रमुख कलाकार कौन कौन है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और अच्छन महाराज, सीतारा देवी, जो इंपॉर्टेंट नाम है मैंने उनको लिखा है। देखिए अगर इसमें भी ट्रिक आपको बनाना है तो अब ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए कथक यानी कथक कहाँ प्रयोग होता है, पान में प्रयोग होता है। और पान अधिकतर लोग कहाँ के खाते हैं, मान के चलिए आप यूपी बिहार के ही लोग खाते हैं, तो आप पान से याद रखिएगा क्या, उत्तर प्रदेश। और भैया यहाँ के जो लोग होते हैं अपने आप में एक राजा महाराजा की वो रखते हैं, छवि रखते हैं। भैया इनसे प्रयास से बात करोगे तभी जवाब देते हैं, अगर इनसे उखड़ के बात करोगे तो नहीं। तो ये अपने आप में क्या होते हैं, महाराजा होते हैं, यानी ये महाराजा से अब याद राजा महाराजा होते हैं। तो इनकी महाराजा से ये याद रखेगा, कहीं भी आपको महाराजा दिख जाए, ठीक है, वो किससे संबंधित होंगे, कथक से संबंधित होंगे। ठीक, जितने भी महाराज देखो, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सुखदेव महाराज, समय महाराज, अच्छन महाराज, जितने भी हैं कि महाराज शब्द जो भी आ जाएगा तो वो किससे संबंधित होगा, कथक से। और ठीक है, एक नाम और अलग से याद रखिएगा, सितारा देवी। और भी प्रमुख नाम है, लेकिन फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही वो लिखा है। और आप भी और भी है जो प्रमुख हैं उनको आप देखते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, उड़ीसी। देखिए उड़ीसी से कोई वो नहीं, उड़ीसी किससे होगा, राज्य कौन से किससे संबंधित होगा, उड़ीसा से होगा। प्रमुख कलाकार की बात करें तो इसमें एक जो ट्रिक बना सकते हैं आप, ये बना सकते हैं कि अगर कहीं पर पात्रा शब्द दिख जाए, कहाँ पात्रा, महापात्रा शब्द दिख जाए, वो किससे संबंधित होगा, उड़ीसी से। ठीक है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित होगा। एक यहाँ पर होगी सोनल मानसिंह, ये किसमें थी, भरतनाट्यम में से थी, और यहाँ पर भी किससे थे, उड़ीसी से भी संबंधित हैं। ठीक है, और एक क्या है ये देखिए महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, जितने भी महापात्रा आपको दिख जाए, देखिए केलुचरण महापात्रा, ठीक है, मोहन महापात्रा और सुजाता महापात्रा, और जितने भी महापात्रा सब दिखेंगे उड़ीसी से हो जाएंगे। और आप ऐसे भी नाम याद रख सकते हैं, आप डायरेक्ट जैसे भी याद करना चाहिए याद कर सकते हैं। क्या है अगला, क्या सोनल मान सिंह भी है, और रानी कर्ण भी है, किरण सहगल भी है। अब इनको याद रखिए, इतने जरूर याद रखिए कि पेपर में ये अधिकतर पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा मणिपुरी। कौन सा है नृत्य है, मणिपुरी। और मणिपुरी किस नाम से स्पष्ट है किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। प्रमुख कलाकार क्या है, आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, नंद कुमार सिंह, चारू माथुर, सबिता मेहता, कलावती देवी और निर्मला मेहता। ये अभी यहाँ पर ये भी एक ट्रिक बना सकते हैं, अगर मेहता शब्द कहीं दिख जाए आपको तो किससे संबंधित होगा, मणिपुर से। ठीक है, मणिपुरी से। अगला देखते हैं, छठवां हमारा है, छठवां हमारा देखते हैं कि इसमें कुचिपुड़ी हमारा क्या है, कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी मतलब क्या, कच्ची पूड़ी। मान लीजिए ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा, कच्ची पूड़ी। और कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, जो देख सकता है वो तो खाएगा नहीं, तो कौन खाएगा, अंधा आदमी ही खाएगा। तो अंधा आदमी कैसे होगा, कहाँ से देखिए अंधा से देखेगा क्या, आंध्र प्रदेश। यानी कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जानते हैं आप किससे संबंधित, पहले मैंने बताया था वहाँ पर भरतनाट्यम में ही कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे भी संबंधित है, एक तो भरतनाट्यम से, दूसरी कहाँ पे, कुचिपुड़ी से, वहीं पर पहले बता दीजिए था भरतनाट्यम में। ठीक है, और यहाँ पर ये और क्या है, उसके बाद देखिए इसका जो ट्रिक बन सकता है, यहाँ पर रेड्डी और नायडू लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर अगर कभी भी किसी नाम में रेड्डी आ जाए, ठीक है, रेड्डी अगर दिख जाए या नायडू दिख जाए तो किससे संबंधित होगा, कुचिपुड़ी से संबंधित होगा। और एक बताया था क्या, सारा भाई ये भरतनाट्यम से यहाँ पर है। देखिए और एक यहाँ पर ये ट्रिक ये बना लेना कि अंधा व्यक्ति क्या केवल सपने देख सकता है, किसके देखा, सपने किसके, सुंदरी के, तो क्या हो जाएगा, सब सुंदरी हो जाएगा। ठीक है, अब नाम याद रखिएगा ऐसे। आगे देखते हैं, सातवां हमारा क्या है,
सातवां हमारा कथकली है। कथकली किससे संबंधित है? केरल से। इसको आप याद रख लीजिएगा। देखिए कथकली क्या है? केरल से। और केरल इससे पहले किससे भी संबंधित था? तो मोहिनीअट्टम से। किससे? मोहिनीअट्टम से। तो ये भी याद रखिएगा। केरल किससे संबंधित है? एक तो कथकली से संबंधित है, एक क्या से संबंधित है? एक मोहिनीअट्टम से। ठीक है, ये दो ऐसे नृत्य हैं जो किससे संबंधित रहते हैं? केरल से। ये भी पूछ सकता है कभी पेपर में कि ऐसा कौन सा राज्य है जिससे दो शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस संबंधित है? तो अब कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। और कौन कौन सा नृत्य हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य? वो एक कथकली हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। ठीक है, देखिए जो मोहिनीअट्टम था विशेषता किसके द्वारा किया जाता था? महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कथकली किसके द्वारा किया जाता है? विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार की बात करें, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी और मृणालिनी साराभाई। ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है सत्रिया। क्या है? सत्रिया। देखिए सत्रिया किससे है संबंधित है? असम से। इसको आप याद रख लीजिए। सत्रिया किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। या वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। इस नृत्य के संस्थापक कौन है? इस नृत्य के संस्थापक अगर पूछ ले तो महान संत श्रीमंता शंकर देव। ठीक है, इससे पूछ लेता पेपर में अधिकतर पूछता है कि सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो ये आप ऑप्शन में देगा नाम और बोल देगा कि इसमें चूज़ किया, तो आप क्या इसको देगा? संत श्रीमंता शंकर देव को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? श्रीमंत शंकर देव। तो इसके संस्थापक भी थे और प्रमुख कलाकार में भी इनको याद रखिएगा। उसके बाद एक है सरदिया शौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके बाद तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किसमें मिलता है आपको? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, और नाट्य शास्त्र किसमें लिखता है? देखिए पेपर में पूछ लेगा कि शास्त्रीय नृत्य का जो क्या कहते हैं वर्णन कहाँ मिलता है? तो आप क्या ऑप्शन में देगा? तो आप ऑप्शन में कौन सा मारेंगे? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, और नाट्य शास्त्र की जो किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। किसने? भरत मुनि थे। इसे किसने लिखा? नाट्य शास्त्र को किसने लिखा? भरत मुनि ने। ठीक है, और यह इसे क्या कहा जाता है? इसे पंचम वेद कहलाता है। देखिए हम जानते हैं वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र को भी 5वां वेद कहलाता है। 5वां वेद कहलाता है। ठीक है, बात करें सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। और सबसे नया यानी कि नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? सत्रिया। जानते हैं कि इसे कब जुड़ा? 2000 में जुड़ा। सन 2000 में इसे ऐड किया गया। 8वें नृत्य के रूप में, शास्त्रीय नृत्य के रूप में जोड़ा गया। और इसके संस्थापक कौन है बता दिया हमने। उसके बाद केरल एक ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी मैंने बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।